हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, कैसे हो? आई होप सब मस्त होंगे। सो गाइज, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स की क्लास भी लेकर आओ। तो ये क्लास आप लोगों के लिए, फिजिक्स की ये क्लास है और आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, थोड़े हाई लेवल के भी हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है। आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कम से कम यहाँ पर 28 क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को बताना है कि 28 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है, थोड़ा बीच में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे तो मैंने हटाया है, आप लोग को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोगों को पता होगा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक क्यों है। वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF मिलती है, तो जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक करना है और ख़राब लगे तो डिसलाइक करके कमेंट जरूर करना है कि कैसे आप लोगों को ख़राब लगी। फिजिक्स का टाइम लोग आप लोग बता ही दोगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो उसी टाइम पर आप लोगों की क्लास आती रहेगी। ठीक है, तो अब चालू करते हैं अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध का मान तार के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या उपरोक्त में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। और जिन भी लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास देख रखी होगी, इसकी यानी कि डे जो हमने चला रखे हैं, ये 20 डे वाली, उसकी जो फर्स्ट क्लास है वो अगर आप लोगों ने देख रखी होगी तो आप लोग इसका जो है बिना, अगर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आता और आप लोगों ने क्लास देख रखी है तो भी आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर दोगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर बताया होगा ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस क्वेश्चन में भी अगर दिया हो उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं, या उपरोक्त में से सभी, या फिर इस तरीके का अगर कोई ऑप्शन है दोनों या ए व बी दोनों, तो 90% चांस होता है कि ऑप्शन वही सही होगा। बट आप लोगों को 100% चांस नहीं देना है कि वही सही होगा। आप लोगों को अगर पढ़ा है, अगर आप लोग तुक्का लगाते हैं तो फिर आप लोग लगा सकते हैं, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग फिर उस क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर स्थिर रहता है। बताना है आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और जिनका भी ये गलत है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, आप लोग ये सोचिए कि हमारा जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका जो राइट आंसर है वो अब हमें हमेशा के लिए याद रहेगा, और अब हम इस आंसर को नहीं भूलने वाले। तो आप लोगों का गलत हो चाहे सही हो, आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कि समान लंबाई, बताइए, समान लंबाई तथा एक ही पदार्थ के बने दो तारों की त्रिज्या r तथा 2r है, तो उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। बताना है आप लोगों को, उसका अनुपात बताना है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। तो बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि अगर फिजिक्स में भी आप लोगों में एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर अनुपात का कोई क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन में आपको 1:1 दिखाई देता है, तो आप लोगों के 80% चांस है कि वो 1:1 वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है आप लोगों के पास, देखिए चौथा प्रश्न है, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तथा इसका अनुप्रस्थ काट भी दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। बताना है उसका प्रतिरोध क्या होगा। बताओ दोस्तों, आप लोगों को टाइम मिलता है। दोस्तों बताइए, आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओमिया प्रतिरोध के लिए VI वक्र होता है। ठीक है, VI वक्र क्या होता है, सरल रेखा होता है, अति परवलय होता है, परवलय होता है, या फिर वृत्त होता है। बताओ दोस्तों, ओमिया जो प्रतिरोध होता है उसके लिए जो वक्र होगा वो किस तरीके से बनेगा, बताओ। देखिए इस तरीके से बनता है वक्र। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताओ एक बार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा में आप लोगों का बनेगा। तो इस तरीके का जो आप लोगों का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा V और I का। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। कैसे बनेगा,
स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में आप लोगों का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बटन को दबाकर जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अगर कोई भी सूचना आती है सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर घंटे अपडेट मिलती रहती है वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये है, हमारे पास 2 ओम के 3 तार हैं, 2 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में लगाकर तीसरे को उनके समांतर क्रम में लगा दिया जाता है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। हमारे पास क्या है, 2 ओम के 3 तार हैं, 1 2 3 तार हैं, 2 को जो है प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जो 2 तार हैं। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 को श्रेणी क्रम में लगाकर 1 को समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। इस तरीके का हमारे पास 3 तार हैं और 2-2 ओम के हैं ये। ठीक है, ये इस तरीके का आप लोगों का डायग्राम बनेगा। अब बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दो इसका राइट आंसर। ओके, सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/3 ओम, यानी 4/3 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिरोध तार को डाई से गुजारने पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 1% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ओके, 1% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो तार के प्रतिरोध में 1% की कमी हो जाएगी, 1% की वृद्धि हो जाएगी, 2% की कमी या फिर 2% की वृद्धि। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में 1% की कमी होती है तो 2% की वृद्धि हो जाएगी उसके तार के प्रतिरोध में। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना भाई, और आप लोग बताना कि नेक्स्ट जो किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, 1 मिमी त्रिज्या के तांबे के तार का प्रतिरोध 0.1 ओम करने के लिए तार की लंबाई क्या होगी। तार का विशिष्ट प्रतिरोध 3.14 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर है। ओके, तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लास अगर आप लोगों को बोरिंग लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, आप लोगों को क्लास में बोर फील नहीं होना चाहिए, ये मेरा मकसद रहता है हमेशा। अगर क्लास लंबी है तो आप लोग बता दीजिए, क्लास को हम शॉर्ट भी कर देंगे, और अगर क्लास छोटी है तो हम बड़ी भी कर देंगे इसको। ओके, तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगी 10 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं ये थोड़े हाई लेवल के भी हो सकते हैं, तो इसी तरीके के आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के फॉर्म भराक आए हैं, अभी 25,000 फॉर्म भराक आए हैं। ओके, इसकी वजह से आपकी जो एग्जाम है उसको भी ऑफलाइन कर दी है, ऑफलाइन मोड में, क्योंकि इतने सारे जो कंप्यूटर इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए आप लोगों की जो है एग्जाम को भी ऑफलाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो बताओ अब अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 1 ओम के 5 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोधों को समांतर में लगाकर और शेष को उनके श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है, तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका चित्र किस तरीके से बनेगा, देखिए मैं बता देता हूँ। 5 हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, ये इस तरीके का दे रखा है हमको। ठीक है, और 1-1 ओम इसका दे रखा है। अब बताना है इसका राइट आंसर, फटाफट से कमेंट कर दो, रफ कॉपी में सॉल्व किया करो इसको, और फटाफट से इसको कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना 7/3 ओम, कितना 7/3 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है आप लोगों के पास, 3 तांबे के तारों की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निम्न है, कौन है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को, एक ए अनुप्रस्थ यहाँ पर दे रखा है LA 2L A/2 L/2 2A, इनमें से किस तार का प्रतिरोध न्यूनतम होगा, बताना है आप लोगों को। ओके, तो ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का, A/2 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का,
2a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का या फिर तीनों तारों का समान। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन ये है, देखिए। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर में। ठीक है, ओम मीटर में। अगला प्रश्न है, आर प्रतिरोध के एक तांबे के तार को समान लंबाई के 10 भागों में विभक्त किया गया है, तो इन सभी भागों को समांतर में जोड़ने पर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? रफ कॉपी में सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे R/100, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, L लंबाई व A अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रों के विद्युत तार का प्रतिरोध R ओम है, तो इस पदार्थ के बने दूसरे तार की लंबाई इतनी है और अनुप्रस्थ परिच्छेद 4a है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? सो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि R/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक तार की लंबाई को खींचकर n गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। यदि एक n लंबाई, ठीक है। सो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यदि एक तार की लंबाई को खींचकर n गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि n² गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दें तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सो दोस्तों तार का प्रतिरोध हो जाएगा 4R, तार का प्रतिरोध हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरचॉफ के नियमानुसार विश्लेषित किया परिपथ जल में धारा I की दिशा को यदि विपरीत मान लिया जाए तो धारा का मान क्या होगा? तो बताना है दोस्तों धारा का मान क्या होगा, बताइए दोस्तों। सो दोस्तों 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी -I जो है धारा का मान हो जाएगा। अगला है, विपरीत विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। विभव मापी धारा की विभव प्रवणता को परिभाषित करना है। प्रति एकांक लंबाई का विभव ताप, प्रति एकांक क्षेत्रफल का विभव ताप, तार के सिरों पर विभव ताप, या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रति एकांक लंबाई पर विभव ताप। अगला है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? तो विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट बट्टे में मीटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभव प्रवणता की इकाई किसके समान है? तो विभव प्रवणता की जो इकाई होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान होती है। किसके? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभव मापी, बताइए विभव मापी के तार की लंबाई अधिक रखी जाती है ताकि विभव प्रवणता का मान होगा। तो विभव प्रवणता का मान अधिक हो जाए, कम हो जाए, संपूर्ण तार पर सभी जगह समान रहे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कम हो जाए। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि विभव मापी के तार को समान विभवांतर के लिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाले उतनी लंबाई के तार में बदल देते हैं तो विभव प्रवणता यानी कि R = Rn = 0 है, तो घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है, यह सूचना अपर्याप्त है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी स्थिर रहती है। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्लास थोड़ी छोटी बनी है इसके लिए माफ करना, कल से आप लोगों की क्लास बड़ी आएगी। और कल से हम जो है आप लोगों की बायोलॉजी में जो है एक दिन में हम आप लोगों के 2 चैप्टर क्लियर करवाने की सोचेंगे। तो क्लास जो है थोड़ी बड़ी भी हो सकती है ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है 20 यानी 20 दिनों में हम कंप्लीट करवा सकें।
ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विभव, यदि विभव मापी में धारा का मान बढ़ाया जाए तो विभव मापी पर शून्य विक्षेप स्थिति पूर्व से अधिक लंबाई पर प्राप्त होती है, पूर्व लंबाई के बराबर प्राप्त होती है, पूर्व से कम लंबाई पर प्राप्त होती है, उपरोक्त में से एक भी नहीं। तो बताना है 43 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूर्व से कम लंबाई पर प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, ये आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चन करवाए कुछ। आप लोगों को इसकी जो है पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाइए ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसकी पीडीएफ ले लेना। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताना किस टॉपिक पर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बिना बोले आप लोग कर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।